हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन इन इंडिया इन इंग्लिश पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम व्यक्ति इन हिंदी। जो भी व्यक्ति वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लिंक में जाकर वीडियो को इंग्लिश में देख सकता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया। इन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। पंडित नेहरू ने अनेक किताबें लिखी, जिसमें प्रमुख किताबें हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड एन ऑटोबायोग्राफी तथा राष्ट्रपिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? द राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। 1830 में इसने ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। 1833 के चार्टर एक्ट इसी के कार्यकाल में पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 में ही मैकाले आयोग का गठन किया गया, जिसने शिक्षा की सिफारिश अंग्रेजी में की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका भी मिला। उन्होंने 1934 में मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पद देने पर 1939 में एक बार फिर अध्यक्ष पद संभाला। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन था? द राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे तथा अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1857 की प्रसिद्ध क्रांति हुई और इंडियन पैनल कोड की शुरुआत 1862 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1857 में उनके कार्यकाल में ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? द राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा आखिरी वायसराय थे। इनकी हत्या 1979 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी द्वारा कर दी गई। इनकी मृत्यु पर भारत में 7 दिन का राजकीय शोक भी मनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधा झुका दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? द राइट आंसर इज सी राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? द राइट आंसर इज डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य भी रहे। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे तथा इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया।
बरदौली सत्याग्रह सफल होने पर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। प्रधानमंत्री पद के सबसे ताकतवर उम्मीदवार होने के बावजूद भी महात्मा गांधी के कहने पर अपना नामांकन वापस ले लिया। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही रहे तथा सबसे लंबे समय तक 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी याद में इनके जन्म दिवस पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? द राइट आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके पूर्व वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किए तथा 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। 1967 में राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए तथा 1969 में असमय मृत्यु के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।